हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी 55% है और गैप अप होने की पॉसिबिलिटी 45% है। लेकिन आज देखो, आज मार्केट काफ़ी अच्छा बुलिश रहा और गैप अप भी 200 पॉइंट ओपन हुआ। तो देखो अब ये क्या है, चार्ट पैटर्न तो नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव कैसे हुआ। देखो कोई भी न्यूज आता है तो चार्ट पैटर्न नहीं दिखता है, उसे जाना ही जाना है, पॉजिटिव ही जाना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्या है, यूएस मार्केट से। जैसे यूएस मार्केट में इससे पहले जॉब क्लेम डाटा आया था, उसमें लोगों को लगा कि वो खराब है, लेकिन वो बाद में ये लोगों जो इन्वेस्टर हो बाद में उनको देखा तो वो क्या लगा कि ये तो पहले से अच्छा है। अब क्या हुआ, इसके वजह से यहाँ पे मार्केट में जो मंदी थी वो वहां पे काफी अच्छा चढ़ाव आया। ठीक है, तो उसके वजह से अपने मार्केट में भी बुलिश हुआ। तो क्या मार्केट अभी भी यहाँ से बुलिश रहेगा या यहाँ से मार्केट गिर सकता है? तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंडेक्स, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद यूएस मार्केट। यूएस मार्केट को तो जरूर एनालाइज करना है क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है यूएस मार्केट से ही हो रहा है, तो यूएस मार्केट हमको जरूर देखना है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले 1 आवर पे देखेंगे, उसके बाद हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे हम 1 आवर पे देखते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल भी इसका बात किया था। और यहाँ पे एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा। एम पैटर्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग एंड फॉल बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, रीजन क्या है। एक मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, रेसिस्टेंस बना था। इस रेसिस्टेंस के ऊपर आज कैंडल क्लोज हुआ है। तो अगर इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव। ये 70% यहाँ पे हम पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि सिर्फ यही चार्ट हमें नहीं देखना है, बहुत सारे चार्ट हैं, वहां से हमें एनालाइज करना है। तो इसमें देखो, अब ये बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे देख चुके होंगे कि निफ्टी जो है 70% क्या है, गैप अप की पॉसिबिलिटी है। लेकिन पूरा वीडियो तो देखो, पूरा वीडियो में तो इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तो मैं सिर्फ निफ्टी चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर है, यानी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1 आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं 1 आवर पे। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या है, ठीक है, वो चार्ट देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी ये देखो, यहाँ पे एक अच्छा देखो सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे एक ये डोजी बनाया है। ठीक है, और इस रेसिस्टेंस के ऊपर बनाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जब बनता है रेसिस्टेंस के ऊपर तो थोड़ा पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और थोड़ा नेगेटिव बोल सकते हैं। नेगेटिव कैसे बोलते हैं ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, और पॉजिटिव कैसे देखते हैं वो चीज़ हम लोग देखने वाले, दोनों हम चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी मैं आपको बताता हूं लॉजिक के साथ बताता हूं, वैसे ही नहीं बताता हूं कि यहाँ से गैप अप होगा गैप डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मैंने बताया कि जब भी ऐसा टॉप पे डोजी बनता है, यहाँ पे देखो सेम टू सेम ये डोजी बना है, सेम टू सेम आप देख सकते हो, पूरा सेम टू सेम इसका कॉपी है। यो ये भी कहाँ पे था, टॉप पे, ये टॉप पे बना था, यहाँ से गैप डाउन हुआ। ठीक है, अब ये भी टॉप पे है, ये यहाँ से ये भी हो सकता है गैप डाउन। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ से गैप अप होने की भी पॉसिबिलिटी कैसे है। अब यहाँ पे देखो, इसके लगातार यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 चार कैंडल यहाँ से 1 2 3 4 कैंडल यहाँ से सस्टेन नहीं किया। ये कैंडल सस्टेन किया है, गैप अप होने के बाद ये वहीं पे रुक गया, टिक गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये गैप अप की पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो। ठीक है, कंफ्यूजन है, अब इससे कब क्लियर होगा। ठीक है, अब सारे जब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी भी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका गिफ्ट निफ्टी, फिर यूएस मार्केट आएंगे, फिर वहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अब कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 50-50। अब देखो इससे पहले क्या था, 1 आवर पे जैसे मैंने आपको दिखा रहा था तो वहाँ पे 70 बोला था। अब 1 डे पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50-50 चल रहा है। ठीक है, 50-50 यहाँ पे चल रहा है। तो अब देखो 50-50 चल रहा है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग और हम बात करने वाले हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी अब देखो, जब भी स्टॉप पे आया है, जब भी स्टॉप पे आया, यहाँ से एक रिजेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्कर लेता हूँ, मार्कर देखो यहाँ पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, ये भी आया था इस पॉइंट पे आया, ये भी आया इस पॉइंट पे आया।
तो ये भी जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक ये इसके ऊपर जाना मुश्किल है। अब इसमें हम बोल सकते हैं 60% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, 40% ही गैप अप हो सकता है। इसे हम 70% भी बोल सकते हैं गैप गैप डाउन होने की, ठीक है, क्योंकि बार बार यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, यानी निफ्टी जो है कंफ्यूजन में है, ये नहीं है। अब देखो, अब मैंने क्या यहाँ पे दिखा है 1 आवर और 1 डे। अब ये बोलोगे निफ्टी 1 आवर पे था, इसको भी मैं 1 आवर पे देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करता हूँ 1 आवर। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर का, चलो 1 आवर का भी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 1 आवर का देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। 1 आवर क्या था, जब भी आ रहा है रिजेक्शन आ रहा है, जब भी आ रहा है रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर इसके ऊपर होता फिर हम गैप अप की पॉसिबिलिटी तभी देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, ये जितना भी कैंडल था, ठीक है, जितना भी कैंडल था उसी के आसपास ये बना है और ये छोटा सा डोजी बना है। ठीक है, यहाँ पे इरेज करके दिखाता हूँ, ये छोटा सा डोजी में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो छोटा सा डोजी में कहीं ना कहीं यहाँ भी नेगेटिव आपका शो हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे है और इसके भी नीचे है, तो यहाँ भी नेगेटिव आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पे सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे मैं 70% बोल सकता हूँ, 70% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है इसमें, सिर्फ इसमें, और निफ्टी में 50-50 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे और कंक्लूजन निकलता है। अब यहाँ पे हम आते हैं फिर निफ्टी भी सेम है। ठीक है, अब फिर निफ्टी में क्या है, एक चीज और देखो, ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से हमने बहुत सारे पैसे बनाए हैं। ठीक है, आपको भी बना होगा। ठीक है, आई होप आपको भी बना होगा। चलो, अब देखो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये आप कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ये थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। अब देखो ये ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छा है, यहाँ से हम लोगों का सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ऊपर गया और काफी अच्छा है, यहाँ से हम लोगों का पॉजिटिव हुआ। ठीक है, और पैसे भी बने। अब नेक्स्ट, जब इसके नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, यानी जब भी रेसिस्टेंस के नीचे आता है या ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो नेगेटिव होता है, और यहाँ पे देखो नेगेटिव भी हुआ है, एक सपोर्ट तक नेगेटिव हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर अभी जा रहा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट से जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ये देखो, जब भी 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 कैंडल इसके ऊपर नहीं जा पाए। ठीक है, अगर देखा जाए तो 6 कैंडल इसके ऊपर नहीं गया। तो जब 6 कैंडल इसके ऊपर नहीं गया तो फिर ये कैंडल कैसे जा सकता है, ये तो देखो, ये कैंडल कैसे जा सकता है, और यम्मे के नीचे है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव शो कर रहा है। तो इसे भी हम बोल सकते हैं 70% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। 70% गैप डाउन होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप पे। तो मिड कैप भी चेक करते हैं। तो मिड कैप भी देख लो, यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है और यहाँ पे डिसेंडिंग, यहाँ से गैप अप हुआ। ठीक है, यहाँ पे गैप अप हुआ, ये वाली कैंडल यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने का डोजी, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जब तक नहीं तोड़ता, और ये जो लाइन है, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जब तक नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे हम इसके ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। तो 700 के ऊपर जाता तो फिर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। अभी हम बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी सेलिंग चल सकती है। तो निफ्टी में कंफ्यूजन है, बैंक निफ्टी सही है, फिर निफ्टी है, ये है। सेंसेक्स भी चेक कर लेते हैं, सेंसेक्स देखते हैं। तो सेंसेक्स में देख सकते हो, सेंसेक्स भी वही सेम है जैसे यहाँ पे देखो। चलो सेंसेक्स देखते हैं, जैसे निफ्टी में था। ठीक है, निफ्टी में एक लाइन था, लाइन के नीचे है, और ये आपका क्या है, और ये आपका ईएमए के नीचे है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ईएमए यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ इसके नीचे है। ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो ये भी थोड़ा हम नेगेटिव बोल सकते हैं, 55% भी नेगेटिव बोल सकते हैं। यानी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सिर्फ ये निफ्टी ही थोड़ा फंसा रहा है। तो निफ्टी के लिए अब हम क्या देखें। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि निफ्टी ये क्यों डाउट में आ रहा है, तो अब इसका फ्यूचर निफ्टी का क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी। अब हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में देखा जाए तो वो हमेशा फ्यूचर है, तो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, रात में भी देखोगे तो रात में भी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी आपको सुबह भी और रात में भी दिखेगा, तो वहाँ से पैटर्न सब एनालाइज होगा, हाँ क्या हो सकता है। तो अब आते हैं उस पर हम लोग। ठीक है, तो हम आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। चलो ये रहा चार्ट पैटर्न गिफ्ट निफ्टी का। और देखो गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल कहाँ है, ये देखो, ये आपको आर, ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट एक रेसिस्टेंस है। देखो यहाँ से जब भी आया है रिजेक्शन लिया है, यहाँ से जब भी आएगा रिजेक्शन ले सकता है। ये दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है, यानी गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है।
क्या है, नेगेटिव। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव यानी निफ्टी भी हम नेगेटिव लेंगे तो इसे भी हम 70% बोल सकते हैं। अब देखो कैसे, मैंने बताया आपको निफ्टी के साथ गिफ्ट निफ्टी कंपेयर किया, ठीक है, और बैंक निफ्टी कंपेयर किया, तो बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा और लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक हम कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाइंग आ सकती है। जब भी टॉप पे गया सेलिंग आया, जब भी टॉप पे गया सेलिंग आया, तो यहाँ भी टॉप पे सेलिंग आ सकती है, हो सकता है। और एक चीज और देखो, ठीक है, और एक और लॉजिक बताऊं ये कहाँ तक आ सकता है। तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, एम पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्कर यूज करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में इधर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्कर यूज करता हूँ, मार्कर यहाँ पे देखो ये एम पैटर्न बना, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या है, फ्लैग एंड पोल है, फ्लैग एंड पोल है। तो जब भी ऐसा एम पैटर्न बनता है, फ्लैग एंड पोल बनता है, तो टारगेट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिया जाता है, कितना बड़ा टारगेट आ सकता है। यानी अगर देखा जाए तो इतना बड़ा, तो यानी यहाँ तक 23,000 तक ये टारगेट आ सकता है। अब देखो ये आपको यहाँ पे कहीं भी डाउट नहीं हो सकता, जिस तरीके से मैं बताया हूँ, आई होप आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है एनालाइज। तो जब भी आप एनालाइज करो तो ऐसे किया जाता है, इस तरीके से एनालाइज करो कि ये नहीं हो सकता तो यही हो सकता है। अगर आपका पैटर्न अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा, अगर कोई भी उसमें पॉजिटिव कोई भी न्यूज आता है तो जाहिर सी बात है ऊपर जाना जाएगा ही, ठीक है। अगर आपका पैटर्न सही है तो पैटर्न पे टिके रहो, पैटर्न में जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ सकता है, और ये देखो कैंडल देखो, ठीक है, इस कैंडल को हटाते हैं, ये कैंडल, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिटर्न भी लिया है, टॉप से यहाँ से रिटर्न भी लिया है ये चीज। अब ये चीज देखो, ये यहाँ से रिटर्न भी लिया है, तो ये रिटर्न भी यहाँ से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें अब क्या मिल रहा है कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है। किसके ऊपर जाना चाहिए, यानी निफ्टी फ्यूचर अगर ये 500 के ऊपर निकलता है, 24,500 के ऊपर, तो फिर हम पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो अभी तक जब तक रहेगा तब तक हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। आज क्यों इतना मैं डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि कल की पोजीशन वाला जो था हम लोगों के एक अपोजिट हुआ है, ठीक है। अपोजिट क्यों हुआ, न्यूज़ की वजह से। तो थोड़ा यहाँ पे बताना पड़ता है कि आपको लगता होगा कि ये मतलब कि बहुत लोगों को जैसे फर्स्ट टाइम दो आए होंगे, ठीक है, तो एक दिन गलत हो जाता तो ऐसा लगता है। देखो एक चीज़ है, आप किसी के साथ 10 दिन सही कर लो, एक दिन गलत कर दो, आप गलत हो जाते हो। तो हम भी एनालाइज करते हैं, तो एक दिन 2 दिन तो गलत होता ही है। अगर ऐसा होता तो मैं भी बहुत सारे पैसे बना लेते कि मेरा पूरा करेक्ट ही सही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी पे ही हम लोग पैसे बनाते हैं, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूएस मार्केट में, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम हो रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, ठीक है। यूएस मार्केट पे आते हैं, ठीक है, और इसका फ्यूचर देखते हैं। चलो, अभी यूएस मार्केट का फ्यूचर है, ठीक है, 1 आवर का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बना था, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, एम पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, एम पैटर्न, ये देखो एम पैटर्न बना। एम पैटर्न बनने के बाद ये पूरा गिर गया, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताया भी था कि ये हो सकता है। फिर उसके बाद ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डब्लू पैटर्न बना, ठीक है। अब इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता, अब देखो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, यानी सेम टू सेम निफ्टी जैसा है, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। हाँ, अगर ये ऐसे देखो रिटेस्ट लेकर ऐसे ऊपर जाता है तो ठीक है, अगर रिटेस्ट नहीं लेता है तो वापस इसको नीचे आना चाहिए। तो मैं हर तरीके की पॉसिबिलिटी बताता हूँ, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जूम करके अब दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, इससे पहले ये कैंडल जो था, ठीक है, ये जो कैंडल था यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा मैं डीप जाता हूँ, यहाँ पे क्या था, मल्टीपल कैंडल बनाए, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद दोबारा ये नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव शो कर रहा है। तो ये आपका भी नेगेटिव, इसमें भी हम बोल सकते हैं 60% बोल सकते हैं नेगेटिव है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक, तो नेक्स्ट एक चेक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक देखा जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट एक भी है, जो यहाँ पे आपका एक पैटर्न है 1 आवर का, और इसी पे देखो इस कैंडल से ही रिवर्स हुआ, सॉरी, देखो इस कैंडल से ही रिवर्स हुआ है। यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ से नीचे डाउन आया, और यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से डाउन हो सकता है। तो सारे जो इंडेक्स और अपना इंडेक्स सब नेगेटिव ही शो कर रहे हैं, तो मार्केट नेगेटिव हम बोल सकते हैं। यानी गैप डाउन होने की, मंडे की दिन गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, कितना बोल सकते हैं, 60 से 65% हम बोल सकते हैं गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी। और एक चीज़ और बता दूं इसमें,
अगर यहाँ पे पैटर्न, अब ये पैटर्न मंडे को शो करेगा कि डायरेक्शन किधर है, तो मंडे को काफ़ी अच्छा हम लोगों का हेजिंग यानी बीटीएसटी कर सकते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का हो सकता है। तो मंडे के दिन जरूर आप आइए, ठीक है, वीडियो जरूर देखिए। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं मंडे को।